नमस्कार दोस्तों, कल बजट पेश हुआ और बजट में बहुत सारे बातों को बोला गया, लेकिन उसमें मुख्य बातें क्या हैं, इम्पोर्टेंट बातें क्या हैं, वो मैं आपको बताना जा रहा हूँ। पहला, बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर पे ज़्यादा फोकस किया गया है, जो हमारे इकोनॉमी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। 2019 में कैपिटल एक्सपेंडिचर मात्र 3 लाख करोड़ की थी, जो 2023 में कैपिटल एक्सपेंडिचर 10 लाख करोड़ की है। 10 लाख करोड़ के कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब है रोड पे ज़्यादा खर्चा होगा, ब्रिज पे ज़्यादा खर्चा होगा, ये सारी चीज़ों पे ज़्यादा खर्चा होगा। तो उसमें से सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट है किसको मिलने वाला है? सबसे ज़्यादा प्रॉफिट L&T को प्रॉफिट होने वाला है। तो L&T का शेयर आप खरीद के ज़रूर रखें। L&T बहुत बड़ा प्लेयर बनने वाली है। 10 लाख करोड़ का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपेक्स है, वो सबसे ज़्यादा बिग प्लेयर, जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा L&T को मिलने वाली है। दूसरा, फिस्कल डेफिसिट जो हमारे देश का है 5.9 रखा गया है। फिस्कल डेफिसिट का मतलब हुआ जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जो अंतर होती है, उसका जो घाटा होता है फिस्कल डेफिसिट का, जो हमारे देश का इकोनॉमी का जो आपका इनकम हुआ और जो एक्सपेंडिचर हुआ और उसका जो एक तरह से प्रॉफिट हुआ, वो फिस्कल डेफिसिट उसको बोलते हैं। वो फिस्कल डेफिसिट जो है 5.9 पे रखा गया है, परसेंट को रखा गया है, जो पिछले सालों ये बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। फिस्कल डेफिसिट 7-8% तक होती थी, उसे 5.9 में रखना बहुत बड़ी बात होती है। तीसरा, ये दूसरा बात हुई। तीसरा जो है सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मिडिल क्लास लोगों को मिला है, 7 लाख करोड़ तक की आपका टैक्स छूट मिला है। 7 लाख करोड़ का मतलब क्या है? 7 लाख करोड़ टैक्स छूट का मतलब क्या है कि एक मिडिल क्लास व्यक्ति 7 लाख करोड़ से ज़्यादा नहीं कमाता है, उसे भी कोई टैक्स नहीं देना होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए ये जो ऑल न्यू रिजीम में है, जो न्यू रिजीम एक्सेप्ट करेंगे, उसके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद वाली बात है कि आपको 7 लाख करोड़ आपका इनकम हो रहा है, आपको कोई टैक्स वगैरह भरने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट खुद ब खुद आपको वो टैक्स जो भी काटना है, जो भी करना है, वो आपको काट के दे देगी। तो 7 लाख करोड़ तक का 7 लाख तक का आपका टैक्स जो है छूट मिल रहा है। चौथा, जो सीनियर सिटीजन का 15 लाख तक जो अपना FD या फिर वृद्ध पेंशन योजना जिसको बोलते थे, उसमें इन्वेस्ट करने का जो था, उसको बढ़ा के 30 लाख तक कर दिया है। तो अब सीनियर सिटीजन को भी थोड़ा फ़ायदा होगा। जहाँ तक वो 15 लाख तक ही इन्वेस्ट कर पाते थे LIC में या फिर बैंक का सीनियर सिटीजन स्कीम में, अब उसको वो 30 लाख तक कर सकते हैं। नेगेटिव क्या है? बजट में पॉजिटिव बातें हम बताएं 5 ठो। अब नेगेटिव बात क्या है? नेगेटिव बात क्या है कि 2 लाख रेलवे में मात्र 2 लाख करोड़ ही दिया गया है रेलवे में, जो बहुत कम है। रेलवे में थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए था, ज़्यादा फोकस होना चाहिए था, जो मात्र 2 लाख करोड़ का ही है। डिफेंस में कितना खर्चा किया? डिफेंस में भी मात्र 3.5 लाख करोड़ रुपया खर्चा करने की बात कही गई है, तो ये भी डिफेंस के लिए काफ़ी कम है। तीसरा, इंश्योरेंस कंपनी के लिए बहुत ख़राब न्यूज़ है। 5 लाख तक के जो प्रीमियम देंगे उसे टैक्स देना होगा। ये हालांकि पहले भी कर दिया गया था, लेकिन अभी फिर से इस बात को उठाया गया है, तो इसलिए इंश्योरेंस कंपनी पे भी आपका प्रेशर देखने को कल मिला। और एक चीज़ किया गया है, TCS यानी टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। तो ये TCS जो लोग हमारे देश से बाहर में जाके जो शिफ्ट हो रहे थे, ये जाके UK में शिफ्ट हो रहे हैं, जाके दुबई में शिफ्ट हो रहे हैं, बाहर जो से शिफ्ट हो रहे हैं, उसको 30% टैक्स देना पड़ेगा। पहले ये 0 था, तो वो 30% टैक्स बेसिकली गवर्नमेंट ये कहना चाहती है कि आप बाहर मत जाइए, इंडिया में रहिए। इंडिया में आप रहिए, इंडिया में अगर आप रहते हैं तो आपको बहुत सुविधा मिलेगी। हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे आप फोकस करिए। अगर आप बाहर जाते हैं तो जाइए, लेकिन 30% आपका वो टैक्स काट लेगी। तो ये मेन बात है। कैपेक्स पे 10 लाख करोड़ का खर्चा होना, जो पहले 2019 में मात्र
3 लाख करोड़ की थी, अभी 10 लाख करोड़ हो गई है। फिस्कल डेफिसिट 5.9 पे रहना और इनकम टैक्स स्लैब को 7 लाख तक छूट दे देना, सीनियर सिटीजन को 15 लाख का स्कीम से बढ़ाकर 30 लाख तक के स्कीम में इन्वेस्ट कर पाना, और TCS जो बाहर लोग जो जाते हैं उसके लिए 30% टैक्स लगाना, ये बजट का मुख्य बातें रही। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी और लाइक एंड शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।